हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग मैटर स्टाडियम। दोस्तों, डिस्कस करेंगे ईवीएस के चैप्टर 1 यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड। ऑलरेडी लास्ट क्लास में फैमिली एंड फ्रेंड्स का कंटेंट मैं अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। आज हम लोग उसी चैप्टर के कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। सारे एमसीक्यू जो है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। उससे आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और आपका प्रिपरेशंस का लेवल क्या है। कितना क्वेश्चंस का आंसर आप जानते हो, कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है ना। और एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुके हैं, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होता है, यह कथन। देखो, सबसे पहले एक चीज बता दूं, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस में ही सारे आंसर छुपा हुआ है। अगर आप क्वेश्चंस को ही पढ़ के समझ लेते हो ना, यानी कि आप आंसर के तरफ आप 80% आप आगे बढ़ गए। और क्वेश्चन ही अगर आप नहीं समझोगे और उसका ऑप्शन के तरफ आप आगे बढ़ोगे तो उसका सही आंसर आप नहीं दे पाओगे। इसीलिए क्वेश्चंस पढ़ते समय दिल दिमाग दोनों से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप एक बार समझ लिए मतलब आप आंसर के 80% वहीं पे ही क्वेश्चन पे ही आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। पहले, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होता है, यह कथन सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए यह सही है, ना लैंगिक पूर्वग्रहों का प्रदर्शित करता है। दोस्तों, लड़की और लड़कियों में जो मतलब ये जो है ना, एक मिसकॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। आज के तारीख में सबको पता है, सब जानता है कि लड़की लड़कियों में कोई भेद नहीं है। जो लड़का कर सकता है वो लड़की कर सकता है। लेकिन हालांकि क्वेश्चंस एक जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में चलते आ रहा था कि लड़की जो है वो लड़का के कंपेयर से डाउन है, मतलब लड़का जो कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकता है। जबकि इसके ये जो स्टेटमेंट के ऊपर में कोई भी रिसर्च, कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए इसका सही आंसर कौन सा होगा कि एक लैंगिक पूर्वग्रह है, कि लैंगिक के आधार पे आदमी का एक मिसकॉन्सेप्ट था कि नहीं, लड़कों के कंपेयर से लड़की नहीं कर सकता है उतना जितना लड़का कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि लैंगिक पूर्वग्रह का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट, एकल परिवार से तात्पर्य क्या है, समझा चुका हूं ऑलरेडी। एकल परिवार क्या है? जब ज्वाइंट फैमिली टूट जाता है तो उसको हम लोग एकल परिवार बोलते हैं, ठीक है। वर्ष 2050 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे उनके माता पिता एवं दादा दादी रहते हैं। केवल पति पत्नी, ठीक है ना। तो एकल परिवार किसको बोलते हैं? जब जॉइंट फैमिली टूट जाता है, जब जब जॉइंट फैमिली जब टूट के सिंगल फैमिली में आ जाता है उसको हम लोग एकल परिवार बोलते हैं। यानी कि जॉइंट फैमिली था, सब दादा दादी नाना दादी सब एक साथ रहते थे, वो टूट गया, सब अपना अपना डिवाइड हो चुका, फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकल परिवार बोलते हैं। तो वह परिवार जिसमें माता पिता उनके बच्चे रहते हैं उसको हम लोग एकल परिवार बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शारदा एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चंस आता ही है और आएगा ही। बिल्कुल ध्यान से सुनना समझना, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चंस बनने वाला है। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है, ठीक है ना। ये तो है बाल विवाह, हम लोग सब जानते हैं। तो दहेज प्रथा, बाल श्रम और अनिवार्य शिक्षा, इसमें से सही आंसर इसका होगा बाल विवाह। लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस किस टाइप का देता है, देखो अभी मैं जो डिस्कस करूंगा यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से आने वाला है। सबसे पहला कि शारदा एक्ट जो है ना वो कहां से आया, देखो समझो। श्री हरविलास शारदा ने वर्ष 1927 में यह बिल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष प्रस्तुत किए, ठीक है ना। कितना क्वेश्चंस बन रहा है देख लो, कौन सा साल में, कौन, कहां पे, 3 क्वेश्चंस बन गया। 28 सितंबर 1929 को यह बिल का स्वीकृत हुआ, 4 क्वेश्चंस बन गया। 1 अप्रैल 1930 को यह अधिनियम लागू हुआ, 5 क्वेश्चंस बन गया। इसको लेके 6 क्वेश्चंस। यानी कि शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह से कनेक्टेड चीज है। शारदा एक्ट को कौन प्रस्तुत किया था? श्री हरविलास शारदा ने, ठीक है ना। कब? 1927 में। बिल कब पारित हुआ, कहां पे इसको प्रस्तुत किया गया, कब लागू किया, अधिनियम कब लागू किया, और वहां पे कौन सा एज को डिफाइन किया गया? वहां पे लड़का के लिए 18 और लड़की के लिए हुआ आपका 14। तो यहां से आपका 6 क्वेश्चंस बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे मैं डिस्कस करूंगा कि ये फिर क्या हुआ, इसको खारिज किया गया, इसको बंद किया गया कब? 1955 में, जब राष्ट्रीय विवाह कानून अधिनियम आया उस समय क्या किया गया, इसको रेक्टिफाई किया गया और बाल विवाह को बंद किया गया। और उसमें एज जो है वो लड़का का 21 और लड़की का
18 किया गया। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल के लिए अपना यहाँ पे 5 क्वेश्चंस बना, ध्यान रखना। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? जो बच्चे होते हैं उनका सामाजिकरण कहां से स्टार्ट होता है? क्योंकि बच्चा पैदा होता है घर में, घर से ही उसका सारा चीज माहौल बनता है कि कैसे उसका बिहेव बन रहा है। मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी, घर से ही उसका सारा कल्चर, उसका स्कूल, उसका सामाजिकरण, सारा चीज A to Z जो है वो परिवार से बनता है। ठीक है ना, तो ऑलरेडी मैं सब चीज आपको समझा चुका हूं। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कमेंट करके जरूर बताओ कि इसमें से आप कितना क्वेश्चन जानते हो। ठीक है, बच्चों में सामाजिकीकरण का भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? क्वेश्चंस को पढ़ो, दिल दिमाग से समझो, तब जाके आंसर की तरफ आना। ठीक है, बच्चों की सामाजिक भावना का विकास, ठीक है ना, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? मतलब बच्चा का सोशल डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा एक्टिविटी ज्यादा इफेक्टिव रहता है? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित करें और बैठकों का आयोजन करना, मतलब घर वाला को बुला के वहां पे मीटिंग वूटिंग करें। बच्चों को स्वच्छ स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालयों में बाल मेला का आयोजन करना। देखो, बच्चा के अंदर सामाजिकीकरण का भावना तब आता है जब एक बच्चा दूसरे बच्चा के साथ ज्यादा घुल-मिल होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा एक्टिविटी करना पड़ेगा जिससे बच्चा का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो। तो क्या करना पड़ेगा? बच्चा को खेल कूद में पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या होना, कोई कंपटीशन करा दो, कोई डेबेट करा दो, मतलब जहां पे बच्चा का पार्टिसिपेट रहना जरूरी है और इन्वॉल्वमेंट उन लोगों का ज्यादा है। ठीक है ना, कहीं पे घुमाने के लिए ले जाओ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बच्चों का स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना। मतलब बच्चे को घुमाने के लिए ले जाओ, खेल कूद में इन्वॉल्व कराओ, कोई भी कंपटीशन पे उन लोगों को एंगेजमेंट कर दो, डेबिट कराओ, बच्चे के अंदर में को रिलेशन बढ़ेगा। तो उसमें क्या होगा? सामाजिकीकरण बढ़ेगा। स्कूल से ही बढ़ता है फैमिली, फैमिली से स्कूल, स्कूल से ही सामाजिकीकरण उसका बढ़ता है। ठीक है ना, तो सामाजिक भावना का डेवलपमेंट वहीं से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण क्या है? बाल विवाह है, बाल श्रम है, दहेज है, वह सभी है। तो सामाजिक बुराई जो है ना, ये सारे चीज के अंदर में आ जाता है। बाल विवाह जो है वो भी सामाजिक बुराई में अंदर आता है, बाल श्रम भी जो है छोटा बच्चा को काम कराना, दहेज जो है सभी। ठीक है, इसका आंसर सही आंसर क्या हुआ? पॉइंट नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये चारों में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, बिल्कुल ना। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, बिल्कुल ना। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयों में है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? पॉइंट नंबर 3, क्योंकि दहेज जो है ना और बाल श्रम जो है ना वो सामाजिक बुराई है। तो यही वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। कौन सी विशेषताएं परिवार की नहीं है? देखो, है और नहीं है, इसको पढ़ना जरूरी है। जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, ध्यान देना कि ये पूछ क्या रहा है, हाँ या ना में पूछ रहा है। कौन सी विशेषताएं परिवार की नहीं है, यहाँ पे हम लोग को जानना है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क एक ही साथ रहते हैं, ये बिल्कुल है, फैमिली है तो रहेगा ही। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है, बिल्कुल नहीं, जब फैमिली है तो एक ही जगह में रहता है। तो ये अपना पॉजिटिव में है। वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, और सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व है। मतलब फैमिली में हर एक जो भी बच्चा है वो साझा उत्तरदायी, मतलब सबको मिला के उसका ऊपर में उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है उस बच्चा के ऊपर में। ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा नहीं है? गलत स्टेटमेंट कौन सा है? बी वाला है। इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर बी। सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तथ्य कौन सा है? सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तथ्य कौन सा है? श्रम विभाजन, सांप्रदायिकता, शिक्षा का अधिकार और सहकारिता। तो इसका सही आंसर होगा सांप्रदायिकता। देखो, एक जाति जब दूसरे जाति को नीचे करता है कि ना मेरा जात जो है वो सबसे टॉप में है, मेरा जो भगवान बोलते हैं वही सबसे सब कुछ है, दूसरा
जो धर्म का है, जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। तो यही जो है ये क्या करता है, आपका सामाजिक विकास को मतलब बाधित करता है, कोई भी डेवलपमेंट को रोकता है। ठीक है, इसका पॉइंट नंबर बी होगा सही आंसर। भारत में विवाह कानून का अधिनियम लागू करने का वर्ष 1950, वर्ष 1956, वर्ष 1976, वर्ष 1986। तो मैं बताया था ना कि जो बाल विवाह जो है उसको खत्म किया गया था, खत्म किया गया था, और उसके बाद विवाह कानून जो है लागू किया गया था कौन सा वर्ष में, 1955 में। ठीक है ना, और यहीं पे ही एक लड़का का 21 साल और लड़की का 18 साल को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया गया है कब? सितंबर 2007 में, जनवरी 2008 में, अक्टूबर 2006 में, या अक्टूबर 2019 में? तो इसका सही आंसर होगा अक्टूबर 2006। महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर होते हैं, यह कथन बिल्कुल गलत है। एक अंधविश्वास है, मिथन है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िवाद धारणा है। ये क्या है? रूढ़िवाद धारणा मतलब जो ऐसा धारणा जिसके ऊपर में कोई आज तक कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, बस एक मिसकॉन्सेप्ट पे चल रहा है। रूढ़िवाद धारणा क्या कि हाँ महिला जो है वो कमजोर है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ये रूढ़िवाद एक धारणा है। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है। जो लड़का कर सकता है वो लड़की कर सकता है। परिवार एक इकाई होती है जिसमें माता, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सत्य है क्योंकि भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं ना? सही नहीं है क्योंकि यह कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। क्योंकि परिवार एक प्रकार के नहीं होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार की वर्गीकृत नहीं किया जाता है। इसमें क्या बोला ना कि परिवार एक इकाई होती है जिसमें माता पिता और 2 बच्चे रहते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ज्वाइंट फैमिली होता है ना वहां पे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं। तो इसलिए ये जो है ये इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर बी। क्योंकि परिवार एक प्रकार की एक ही टाइप के नहीं रहता है, कोई प्रकार के होते हैं। परिवार जो होता है कोई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार का वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे ज्वाइंट फैमिली और सिंगल फैमिली रहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं क्लास आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इसमें से कितना आंसर जानते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।